अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे भाइयों, जब रमज़ान आता है तो लोग रोज़े भी रखते हैं और रोज़ा रखने के बाद उनसे कुछ ऐसे काम हो जाते हैं जिनके बाद वो ये समझते हैं कि शायद मेरा रोज़ा अब टूट गया है। हालांकि उनका रोज़ा टूटा नहीं होता और फिर वो जानबूझकर फिर खाना पीना भी शुरू कर देते हैं इस गुमान से कि मेरा रोज़ा टूट गया है। तो अगर हम इन चंद चीज़ों को अगर हम जान लें कि किन चीज़ों से रोज़ा नहीं टूटता है तो हमारी ये परेशानी दूर हो जाएगी और हम अपने रोज़े को बरकरार रख पाएंगे। तो आइए जानते हैं कि किन किन चीज़ों से रोज़ा नहीं टूटता है। तो पहली चीज़ है कि भूल कर खा लेना या पी लेना या बीवी से मिल लेना। अगर भूल कर ये काम हो गए हैं तो इनसे रोज़ा नहीं टूटेगा। दूसरी चीज़ है कि क़य हो जाना। अगर मुँह भर कर हो या फिर थोड़ी बहुत हो, किसी भी तरीके से क़य हो जाए, इससे रोज़े पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आजकल लोगों में मशहूर जो हो गया है कि मुंह भर कर क़य होने से रोज़ा टूट जाता है। हालांकि ये बात गलत है, आवाम इन बात को नहीं जानती है, इसलिए फिर जानबूझकर फिर वो खाना पीना शुरू कर देती है क़य करने के बाद। तो इसलिए याद रखना चाहिए कि क़य हो जाए, खुद ब खुद क़य हो जाए तो इससे रोज़े पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप अपना रोज़ा बरकरार रखें। तीसरी चीज़ है इंजेक्शन लगवाना। बाज़ लोग इंजेक्शन लगवाने को भी कहते हैं कि रोज़ा टूट जाता है। हालांकि इंजेक्शन लगवाने से रोज़ा नहीं टूटता है। ये सब आवाम की कुछ गलत फहमियाँ हैं जो ये समझते हैं कि मेरा रोज़ा टूट गया है। हालांकि इंजेक्शन लगवाने से बिल्कुल रोज़ा नहीं टूटता है। चौथी चीज़ है कि नाक या मुंह से खून निकलना। नाक से खून आया या मुंह से खून आ गया और सिर्फ आने की वजह से रोज़ा नहीं टूटता। हाँ, अगर मुंह में खून आया और उस खून को आपने निगल लिया और खून ज़्यादा है तो फिर वो अंदर जाने की वजह से रोज़ा टूटेगा। लेकिन खून बाहर आपने थूक दिया, खून आया बाहर थूक दिया, तो इससे रोज़े पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसी तरीके से बदन के किसी भी हिस्से से अगर खून निकल आए तो इससे रोज़े पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरीके से पांचवी चीज़ है खून टेस्ट करवाना। खून टेस्ट करवाने से भी रोज़ा नहीं टूटता है। चाहे इंसान किसी भी तरीके से खून टेस्ट करवा ले तो खून टेस्ट करवाने से रोज़ा नहीं टूटता है। 6 चीज़ें हैं। ठंडक के लिए इंसान नहाए। अगर कोई इंसान गर्मी की शिद्दत की वजह से अगर नहा रहा है और उसे ठंडक मिल रही है तो फिर इससे भी रोज़े पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसका रोज़ा नहीं टूटेगा। 7वीं चीज़ है कि इंसान थूक निगल लिया। अगर कोई इंसान रोज़े में है और थूक निगल रहा है तो इससे भी रोज़ा नहीं टूटता। बाज़ लोग थूकते रहते हैं। मेरे भाई, ये थूक बड़ी अल्लाह की एक बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी नेमत। इन चीज़ों की कदर हमें करनी चाहिए, बल्कि इनको थूकना नहीं चाहिए। अगर थोड़ी बहुत थूक जो आ गई है उसको निगल लेना ही चाहिए, इसलिए कि ये आपके गले की तरी जो है ना, आपके गले को तर रखता है। तो इसलिए थूक निगलने से रोज़ा नहीं टूटता है। 8वीं चीज़ है नाक की रेजिश को सुड़क लेना। अगर एक इंसान है उसके नाक में कोई रेजिश थी और उसको सुड़क लिया और उसको निगल लिया तो इससे भी रोज़े पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 9वीं चीज़ है कान का मैल निकालना। आज लोग क्या मतलब डंडी लेकर कान का मैल निकालते हैं, इससे भी रोज़े पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 10वीं चीज़ है कि आँख में सुरमा लगा लिया या दवा डाल लिया तो इससे भी रोज़े पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, रोज़ा नहीं टूटेगा। 11वीं चीज़ है बाल काटना। चाहे वो कहीं के भी बाल हो, बगल के बाल हो, सर के बाल हो, कहीं के भी बाल हो, इससे रोज़े पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रोज़ा नहीं टूटेगा। तो एहतलाम हो जाना। 12वीं चीज़ है एहतलाम हो जाना। अगर एक इंसान सोया और सोने के बाद मतलब ऐसा कोई ख्वाब देखा और ख्वाब देखने के बाद एहतलाम हो गया तो याद रखना चाहिए कि एहतलाम हो जाने से रोज़ा नहीं टूटता है। आपका रोज़ा बिल्कुल सही है और उसको आप बरकरार रखें। 13वीं चीज़ है किसी लड़की को देखा और लड़की को देखकर इंजाल हो गया। अपना हाथ वगैरह कुछ नहीं लगाया, बस सोचा, देखा किसी लड़की को और देखने के बाद बस अपने हाथ को सही तरीके से रखे हुए हैं और देखने के बाद इंजाल हो गया तो इससे भी रोज़े पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 14वीं चीज़ है कि बीवी को सोचा और सोचने के बाद इंजाल हो गया। बाज़ लोग मतलब हालांकि सोचना नहीं चाहिए, इसलिए कि रमज़ान का मौका है इन सब बातों को। तो बीवी को सोचा और सोचने के बाद, हाथ पैर कुछ नहीं अज़्व मखसूस के पास रखा, बस सोचने के बाद बीवी को ख्याल किया और ख्याल करने के बाद इंजाल हो गया, मनी निकल आई, तो इससे भी रोज़े पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपका रोज़ा नहीं टूटेगा। 15वीं चीज़ है मक्खी या मच्छर का बग़ैर इरादे के अंदर चले जाना।
बाज़ मरतबा होता है कि मच्छर जो है मुंह के अंदर चली जाती है, हम चाहते तो नहीं है, कौन इंसान चाहेगा मक्खी या मच्छर को खाना। तो इसलिए कि मक्खी या मच्छर का अगर बग़ैर इरादे, आपका इरादा नहीं और ऐसे ही चला गया, तो इससे भी रोज़े पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 16वीं चीज़ है कि चने की मिकदार से कम कोई चीज़ आपके मुंह के अंदर फंसी रह गई थी। जैसे बाज़ मरतबा हम सहरी खाते हैं और हल्की सी कोई चीज़ दांत में फंसी रह जाती है, तो अगर वो चने की मिकदार से कम है और उसको हमने बाहर निकाले बगैर उसको निगल लिया, तो इससे रोज़ा नहीं टूटेगा। हाँ, अगर एक चीज़ कि अगर उस चने की मिकदार से कम उसको बाहर निकाल के अगर हम फिर खा लें तो फिर रोज़ा टूटेगा, इसलिए कि फिर आपने जानबूझकर बाहर निकाल कर अंदर डाला है। तो लेकिन अगर मुंह के अंदर है और वो चने की मिकदार से कम है और उसको मुंह के अंदर ही अंदर आपने ले लिया और निगल लिया, तो इससे रोज़े पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसलिए ज़्यादा शक्की मिजाज नहीं होना चाहिए, बाज़ लोग शक में पड़ जाते हैं। 17वीं चीज़ है कि नीम मिसवाक करना। आज लोगों में ये गलत फहमी हो गई कि नीम का मिसवाक नहीं कर सकते हैं, हालांकि ये बिल्कुल गलत है। नीम का आप मिसवाक करें, चाहे किसी का भी मिसवाक करें, आप बिल्कुल कर सकते हैं। तो नीम का मिसवाक हो आप कर सकते हैं। 18वीं चीज़ है सर या बदन पर तेल लगाना। कोई इंसान है सर पर तेल लगा रहा, बदन पर तेल लगा रहा, तो इससे रोज़े पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल लगा सकता है। 19वीं चीज़ है कान में पानी का चला जाना। एक इंसान नहा रहा था और नहाते नहाते अचानक कान में पानी चला गया, तो इससे भी रोज़ा नहीं टूटेगा। हाँ, अगर जानबूझकर अगर हमने पानी डाला तो इसमें इख्तलाफ है, बाज़ लोग कहते हैं रोज़ा टूट जाएगा, बाज़ लोग कहते हैं नहीं टूटेगा। इसलिए कि तो याद रखना चाहिए कि कान में पानी डालना नहीं चाहिए, अगर चला जाए तो शक्की मिजाज नहीं बनना चाहिए, रोज़े पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 20वीं चीज़ है औरत का सालन चक्कर फेंक देना। औरत है, खाना बना रही थी और थोड़ी सी सोची कि पता नहीं नमक है या नहीं है, तो मुंह में लिया और मुंह में लेने के बाद उसको फेंक दिया। तो अगर मुंह में लेने के बाद उसको फेंक दिया तो फेंकने के वजह से उसका रोज़ा नहीं टूटेगा, इसलिए कि उसने अंदर पेट के अंदर नहीं लिया उसको, तो इसलिए वो औरत का रोज़ा नहीं टूटेगा। 21वीं चीज़ है बीवी का बोसा ले लिया। अगर एक इंसान है बीवी का बोसा ले लिया या किस कर लिया, तो बीवी को बोसा लेने की वजह से या किस करने की वजह से सिर्फ रोज़ा नहीं टूटेगा। हाँ, अगर बोसा लेने की वजह से या किस करने की वजह से अगर इंजाल हो जाए तो फिर आपका रोज़ा टूट जाएगा। 22वीं चीज़ है कि बग़ैर इरादे का धुआं मुंह में चला जाना। अगर कोई इंसान रास्ते में जा रहा था और धुआं मुंह में चला गया, तो इरादा नहीं था, धुआं मुंह में चला गया, तो इससे भी रोज़े पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 23वीं चीज़ है कुल्ली करने के बाद जो पानी की जो तरी रहती है, उस पानी की तरी को थूक के साथ निगल लेना। एक इंसान है कुल्ली किया और कुल्ली को बाहर फेंक दिया, लेकिन हल्की फुल्की जो मुंह में तरी रह जाती है और उसको थूक के साथ अगर निगल लिया तो रोज़े पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बाज़ लोग शक्की मिजाज होते हैं, अगर कुल्ली की और कुल्ली करने के बाद मतलब पानी को जो फेंका, कुल्ली करने के बाद जो पानी को फेंका, तो उसके बाद 2-3 मरतबा मतलब थूकेंगे। तो याद रखना चाहिए, इतना शक्की मिजाज नहीं होना चाहिए। आप कुल्ली कर लिए, कुल्ली करने के बाद पानी फेंक दिए अपना जो भी हुआ, और फिर आप थूक के साथ किसी चीज़ को अगर निकल रहे हैं तो इससे कोई रोज़े पर फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये 23 चीज़ें थी जिनसे रोज़ा नहीं टूटता है। उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी। अस्सलामु अलैकुम।